जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स एंड स्टडी कर पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। दोस्तों, आज के सेशन में हम बिहार जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आने वाले बीपीएससी 71, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम आपका चल रहा है, और बिहार का TRE 4.0 जितने भी टीचिंग एग्जाम है और बहुत सारे जो बिहार में एग्जाम होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे तैयार किया है। अभी मैंने आपको पूरे 12 महीने के बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो दिया था। आप राजा गुप्ता बिहार करंट अफेयर्स सर्च करिएगा तो आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बिहार का एक टॉपिक वाइज जीके सेशन भी स्टार्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिहार का एक एक टॉपिक। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए और भी जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए रिवीजन सेशन है। आपका एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है, तो आप इस टेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब आप समझिए 15 से 20 मिनट के अंदर आप इस टेस्ट को लगा लोगे। 20 मिनट में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे और ये क्लास आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिहार के किस जिले में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर की है, इसका निर्माण किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, सीतामढ़ी जगह है जहां पर किया जा रहा है। यहाँ पे सीता माता की सबसे बड़ी मूर्ति। इस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो देखिए, भागलपुर जगह है बिहार में जहां पर पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, जहां पर रिसर्च सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू करी है? तो गिद्ध संरक्षण, गिद्धों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने यहां पर इस योजना को स्टार्ट किया है। देखिए, सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली ये प्रश्न आएगा। तो बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? हु वर द लीडर्स ऑफ संथाल रिविलियन? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। क्या नाम है इनका? सिद्धू और कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में चौरी रिविलियन हुआ था। बिहार में चौरी रिविलियन हुआ था 1798 में। किस वर्ष ओडिशा को बिहार से अलग कर दिया गया? तो किस वर्ष बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया? 1936 में, ध्यान में रखिएगा। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देते भी चलिए। बिहार राज्य का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए कमेंट ऑफ द डे में है, तो आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। देखते कौन कौन इसका सही आंसर देता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक यानी बिहार का सारो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, अपने साथ एल्यूवियल यानी अवसाद लेकर चलती है, जलोढ़ मृदा चलती है, जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे अपना ये पाथ चेंज करती है और बाढ़ आता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात देखने को मिलता है? तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। कहां पर? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली जो गोखुर झील है बिहार में कौन सी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा सोने का भंडार अभी खोजा गया है? तो बिहार में जमुई जगह है जहां पे सोने का भंडार देखने को मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भागलपुर है जिसको यहां पे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप ई-बुक सेक्शन में जाएंगे, वहां पे टॉपिक वाइज नाम का एक फोल्डर है, वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कोर्सेस इन PDF में जाइएगा, यहीं पे लिखा होगा बिहार GK PDF। तो यहाँ पे सारे जो मैं बिहार के टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप जाकर के एनरोल कर लेना, आपको बिहार GK का सभी PDF मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को भी देख लेना, जहां पर मैं आपको डेली फ्री टेस्ट देता हूं। स्टैटिक GK बुक मैंने लॉन्च करी है, तो उसका फ्री टेस्ट भी है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है और इसके अलावा थ्योरी भी है।
आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, चेक करिएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरे 11 विषय पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको 12 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ चाहिए, 1000 टॉपिक वाइज आपको स्टैटिक पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे टेस्ट पास देख लीजिएगा, जहाँ से आप टेस्ट पास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ से आप बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिएगा। नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप हमारी टीम में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, यानी महिला की फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? तो ये 51.50%, 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुमान बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? यानी देखिए आपको पता अर्बनाइजेशन बढ़ा है, तो अर्बनाइजेशन किस क्रम में बढ़ा है आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम आप यहाँ पर देखिएगा, तो नालंदा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन मुंगेर में बढ़ा है और सबसे ज़्यादा पटना में बढ़ा है। तो आप नालंदा, मुंगेर, पटना याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम में कौन सा जिला टॉप में है, तो छोटे से आपको बड़ा बताना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, ये इसका सही क्रम है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आजाद दस्ता एक्टिव था बिहार में, तो किस आंदोलन के समय एक्टिव था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक्टिव था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त को, कहीं कहीं पे 9 अगस्त भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करी गई हैं? तो बिहार में जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 38 सीटों का आरक्षण किया गया है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए बिहार में जो 2006 है, 2006 है, वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायत निकाय में, ठीक है। चलिए, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को 2000 में डिवाइड किया गया, ध्यान में रखिएगा। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो देखिए ये केंद्रित है कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए हैं? तो इसमें कितने विभाग शामिल किए गए, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 जो विभाग हैं शामिल किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया है? तो ये खगड़िया से स्टार्ट किया गया है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का सबसे पहले आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था, और यहाँ पे जो किसान थे उनको जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए उकसाया जाता था, परेशान किया जाता था, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? हु अटेंड द एनलाइटमेंट एट बोध गया? तो देखिए बोध गया में किसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है। अब देखिए अभी रिसेंटली में गया का नाम चेंज किया गया, अब इसे गया को गया जी कहा जाएगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करी थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना यहां पर सचिंद्र नाथ सन्याल ने स्थापना करी थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी इसमें फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे लोकेटेड है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में, कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है?
तो सोन और गंगा नदी का संगम होता है पटना में। देखिए सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और उत्तर के हुए बहते हुए पटना में गंगा में जाकर के मिल जाती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है, यह है कांवर झील। क्या नाम है? कांवर झील नाम है। देखिए टोटल अब भारत में 91 रामसर स्थल हो गए हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे कन्वेंशन किया गया था आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। तो आसपास आपके जितने पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनको बचाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां उन्हीं पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल आपको गया में देखने को मिलेगा। कहां पर? गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो आपको कौन से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बिहार के मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे? तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको जिले देखने को मिलेंगे। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हमने स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च करी है जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, आप बीपीएससी 71 का एग्जाम दे रहे हैं, आप आरआरबी का पेपर दे रहे हैं, आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, आप यूपी में पेपर दे रहे हैं, आप एमपी में पेपर दे रहे हैं, राजस्थान में पेपर दे रहे हैं, कहीं भी पेपर दे रहे हैं आप, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो बुक है इसमें, एक थ्योरी बुक है और एक ऑब्जेक्टिव बुक है। तो ऑब्जेक्टिव में पीवाईक्यू सेशन है, यानी 4650 एमसीक्यू है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक थ्योरी बुक भी है। आप अमेजन से इसे ऑर्डर करिए, अब इस पर 40% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से सैंपल पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारी बुक में क्या क्या शामिल है। सभी विषय हमने इसमें रखे हैं। तो आप इस बुक को मंगाइए और पेज बाय पेज टेस्ट भी दीजिए। हमारी स्टडी कर एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, वहां पर आपको पेज बाय पेज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बुक का आप टेस्ट भी दे सकते हो। अगला है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां रखा गया था? तो बिहार में पटना में कांग्रेस का पहला अधिवेशन रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई है? तो बिहार की स्थापना हुई है 1912 में। कब हुई है? 1912 में हुई है। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इंडिगो को यहाँ पर जबरन किसानों को उकसाया जाता था, शोषण किया जाता था कि आपको नील की खेती करनी है। तो यहाँ पर 3/20 आपको ध्यान में रखना है, नील की खेती के लिए भूमि का ये अमानत के रूप में रखा जाता था। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो रामविलास पासवान में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इससे यहां पे इन्होंने स्टार्टिंग करी थी अपनी पॉलिटिकल जर्नी की। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इससे पहले मैंने आपको बताया था, पहली बार राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। तो ये प्रश्न घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा राजकुमार शुक्ला इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली कैपिटल क्या थी? तो मगध की पहली कैपिटल थी गिरिव्रज। देखिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जी का जो संबंध था वो किसान आंदोलन से था। किससे था? किसान आंदोलन से। इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो देखिए ये था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था, 1917। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका में किया था और 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और फिर इसी की याद में यहाँ पे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 की पहली क्रांति थी जिसमें स्वतंत्रता के लिए पहली बार आवाज उठाई गई और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी। तो इसके बाद ये पूरे भारत में फैला। और ये आपको ध्यान में रखना है, कुंवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे बिहार से, जिन्होंने 1857 को आग दी। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है, यानी ये जनजाति कौन सी जिले से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा।
देखिए, उराव रोहतक सही है, संथाल जमुई सही है, खड़िया सिमडेगा सही है, मुंडा जमुई ये गलत है। अब मुझे आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कि मुंडा कहाँ पे पाई जाती है, आप सभी को कमेंट बॉक्स पे लिखना है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे 7.84% वन्य क्षेत्र है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ बहती है ये नदी सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जाकर के पटना में गंगा से मिल जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडोमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगी। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बिहार का कौन सा शहर है? ये राजगीर है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में किस जिले में इनका जन्म हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो आर्कियोलॉजिकल साइट है चिरांद बिहार में। ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये नवपाषाण कालिक संस्कृति, न्यूलिथिक कल्चर से है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? जब यहाँ पे स्वतंत्रता हमें मिली उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इनका नाम है जयराम दास दौलत राम। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 57 में आ गए हैं। तो 3 ऐसे जिले थे। अब आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन से 3 जिले थे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी। एक जानकारी आपको दे दूं कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य की है। बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? तो ये मक्का है। मक्का का सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं जहां पे मछली का उत्पादन किया जाता है? तो ये मधुबनी और दरभंगा है, जहां पे मछली का उत्पादन सर्वोच्च होता है। देखिए अगला प्रश्न है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप देखिए ये मसूर और मूंग है। मसूर और मूंग जो दालें हैं यहां पर उत्पादन की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो गन्ने के उत्पादन में वेस्टर्न चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण जो है, ये सबसे ज्यादा टॉप जिला है। नेक्स्ट है, किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो बिहार में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नहर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से इरिगेशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, यानी फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम था? तो ये है किशनगंज और सहरसा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 में। 1904 में दीवार में गोल्डन लीग की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? इसका क्या मकसद था? तो ये स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश बहिष्कार के लिए गोल्डन लीग की स्थापना करी गई थी। बिहार हेराल्ड का आरंभ 1875 में किसने किया था? तो बिहार हेराल्ड का आरंभ जो किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। बिहार में पहला समेकित चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया है? तो बिहार में इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है वो कब स्थापित किया गया है? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, इनकी कब्र कहां पे स्थित है? तो उनकी जो यहां पर देखिए कब्र है नालंदा में है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन आपसे पूछी जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्या आप मुझे उन सभी 12 जिलों के नाम बता सकते हैं?
इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में स्थित आपसे वन्यजीव अभयारण्य पूछा जा रहा है, तो ये भीम बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो गोपालगंज में देखा गया है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो यह सोवियत रूस की मदद से किया गया है। इनमें से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सबसे लंबी धारा बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बिहार में जो गंगा नदी की सबसे लंबी जो धारा है वो आपको पटना में देखने को मिलेगी। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनघनत्व दर्ज किया गया है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे दर्ज की गई है? शिवहर। कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह महादेवलाल सराफ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनका नाम था मुरली मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। तो इस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 में यहां पर जो विद्रोह था इसका लीडरशिप किया था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह आपको पटना और गया में देखने को मिलेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो फार्मर्स थे उसका लीडरशिप स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो 1920 में स्टार्ट किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1632 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन यहां पर किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इनमें से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोहतास वो यहां पे जिला है जो कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? यानी यहां पर आपसे पूछा रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो बिहार में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 933 है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार का प्रसिद्ध एक पशु मेला है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। ये कहां पे लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला है ये। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण और सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं आहर और पाइन। इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये जगह है दोस्तों कुर्सेला, जहां पर कोसी नदी गंगा नदी से मर्ज हो जाती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में आपको देखने को मिलेगी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में आयोजित पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को ट्रांसफर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वाले
प्रश्न प्रस्तुत किए थे? तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने करी थी? तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था एसएन हलदर। क्या नाम था? एसएन हलदर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टॉप 100 बिहार के जीके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक वाइज सेशन लाते रहेंगे जो बिहार के करंट अफेयर, बिहार के जीके से रिलेटेड होगा। तो आप सभी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी जीएस को बहुत ही मजबूत करना है तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करिए, जहां पर आपको 11 विषय पढ़ाए जा रहे हैं। एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी इंडियन और फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केवल 699 रुपये में आपको ये बैच मिल रहा है और 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। रेनी 600 कूपन कोड का यूज़ करिएगा, 600 रुपये का डिस्काउंट है, भारत के हर एग्जाम्स के लिए। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस डिस्कशन, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये विषय आपके 6 से 7 महीने चलेंगे। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेगा। टाइमिंग आपकी शाम को 5 से 6 है और दोपहर 1 से 2 डेली आपकी क्लासेस चलेंगी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना है और वहाँ पर आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 प्लस टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेट पीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी, टीचिंग, रेलवे, हर एग्जाम्स के लिए टेस्ट पास हमने आपके लिए लाया है। इसके अलावा दोस्तों 12 महीने का करंट अफेयर्स का पैकेज भी है जो केवल 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। 1 ईयर का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जनवरी से लेकर जून महीने की 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी है 200 MCQ के साथ। जून महीने का मंथली करंट अफेयर्स भी है। 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ टॉपिक वाइज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा, मैं आपके प्रश्न को लूँगा और आपका आंसर दूंगा फीडबैक में भी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फॉलो कर लीजिए आपका चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर स्टडी कर। जय हिंद, जय भारत।